पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि तिलकगंज वार्ड से आपको चुनाव लड़ना है और पार्टी को मैं अपनी मां समझता हूं और मां का आदेश मानकर, आदरणीय मंच का आदेश मानकर मैं तिलकगंज से चुनाव लड़ रहा हूं। स्टेशन स्थित निजी होटल में संपन्न हुआ हितग्राही सम्मेलन। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सागर में जगह जगह हितग्राही सम्मेलन आयोजित हुआ। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन स्थित राम सरोज होटल में भी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें भारी संख्या में तिलकगंज वार्ड के हितग्राही एवं आमजन शामिल हुए। मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर, नगर विधायक शैलेंद्र जैन, फिल्म कलाकार मुकेश तिवारी सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। तिलकगंज वार्ड से पार्षद प्रत्याशी शैलेश केसरवानी के आग्रह पर जहां नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने तिलकगंज वार्ड को गोद लिया, तो वहीं शैलेश को निगम अध्यक्ष बनने की भी संभावना जताई। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने शैलेश केसरवानी को वार्ड पार्षद बनने के बाद वार्ड के विकास एवं जनता को लाभ पहुंचाने के लिए भरपूर सहयोग देने की बात कही। साथ ही कहा, शैलेश जितना चाहोगे उतना पैसा वार्ड विकास में लगाया जाएगा। तिलकगंज में अभी बहुत विकास की आवश्यकता है। जनता को उम्मीद है अगर शैलेश जीतेंगे तो वार्ड में सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी और शासन द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। हमारे सागर का गौरव बढ़ाने का काम किया है ऐसे भाई मुकेश तिवारी जी, मंच पर उपस्थित हमारी महिला मोर्चा, हमारी पार्टी की प्रदेश की मंत्री आदरणीय लता बांखेड़े जी, थोड़ा मंच की तरफ ध्यान दें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सागर के लोकप्रिय विधायक माननीय शैलेंद्र जैन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महापौर की प्रत्याशी श्रीमती संगीता सुशील तिवारी जी और हमारे इस वार्ड के प्रत्याशी भाई शैलेश केसरवानी जी को जिताने की अपील करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। मैं शैलेश भाई हमारे पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि तिलकगंज वार्ड से आपको चुनाव लड़ना है और पार्टी को मैं अपनी मां समझता हूं और मां का आदेश मानकर, आदरणीय मंच का आदेश मानकर मैं तिलकगंज से चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे पुरानी बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है, संपन्न परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। इस वार्ड को मैं प्रयास करूंगा कि इस वार्ड को लोग जैसा भूपेंद्र भैया का खुराई देखने जाते हैं या शैलेंद्र भैया का सागर देखने आते हैं, वैसा तिलकगंज वार्ड लोग देखने आएंगे। आप अपना पार्षद नहीं चुन रहे हैं, आप अपना बेटा, भतीजा, छोटा भाई, बड़ा भाई उसको चुन रहे हैं। पुराने में कुछ लोगों ने भ्रांतियां डाली है कि भैया वो तो बंगले में रहते हैं। हाँ, मैं बंगले में रहता हूं, लेकिन मेरे मन में आप लोगों की सेवा करने की इच्छा है। मैं आपके वार्ड में 4 ऑफिस खोलूंगा। उन 4 ऑफिस में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप अपनी समस्या डालेंगे, उस समस्या को 24 घंटे के अंदर मैं सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद भी कोई तकलीफ आएगी तो मैं आपको आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मेरा ये वादा है। इस वार्ड को लोग कहेंगे कि 48 वार्ड में से शैलेश केसरवानी का वार्ड देखने चलो, लेकिन इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बोलो, आप लोग आशीर्वाद दोगे? सभा को अपना परिवार समझकर उनका लालन पालन करते हैं, जो हर समस्या में उनके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे मेरे आदर्श, मेरे बड़े भाई परम आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में पधारे। मेरे बड़े भाई जिन्होंने कोविड काल में भी अपनी जान की चिंता न करते हुए और कोविड वार्ड में जहां अपने परिजन भी नहीं जा पा रहे थे, खुद के सगे भाई भतीजे नहीं जा रहे थे, ऐसे समय वो अपनी जनता जनाने के काम में आए। ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय शैलेंद्र जैन जी
की एक गरिमामय उपस्थिति ये बात का सूचक है कि तिलकगंज वार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी विजयी जुलूस के साथ अपना अभियान समाप्त करने वाली है। आपकी विजय सुनिश्चित है और ये विजय जो है बगैर दूल्हा के नहीं होगी। हमारा पार्षद भी जीतेगा। पार्षद पद के लिए मैं इस बात को यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ, सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। इस पूरे चुनाव में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं उपस्थित हैं। ये तो बड़ा शुभ संकेत है। बारिश आने में कोई प्रशासन एवं आवास विकास, नगरीय प्रशासन यानी शहरों के विकास करने की जिम्मेदारी अब जिस व्यक्ति के पास पूरे प्रदेश के शहरों के विकास की जिम्मेदारी हो, जिस व्यक्ति के पास नगरों के विकास करने का खजाना हो, उस व्यक्ति के होते हुए क्या सागर शहर को सुविधाओं के अभाव में जीना पड़ेगा? क्या सागर शहर को विकास के लिए अन्य किसी के का मुंह देखना पड़ेगा? मैं समझता हूं इससे ज्यादा आदर्श स्थिति हो नहीं सकती। इसलिए आपका हमारा सबका नैतिक दायित्व है, हर वो व्यक्ति जो सागर शहर को एक महानगर के रूप में देखना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो सागर शहर का शुभचिंतक है, हितचिंतक है, और अगर हम सब यह चाहते हैं कि सागर शहर हमारा सुंदर शहर बने, इंदौर और भोपाल की तर्ज पे सागर शहर महानगर के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो इस सब काम के लिए आपको सागर शहर के अंदर नगर पालिक निगम के अंदर हमें महापौर पद के प्रत्याशी और पार्षद पद के प्रत्याशी जो दोनों भारतीय जनता पार्टी के हों, ऐसे प्रत्याशियों को चुनने के लिए कमल के फूल वाला बटन दबाना होगा, तब जाकर संकल्प की पूर्ति होगी।